हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन स्टडी। इस चैनल में आपको 10th क्लास की मैथ, 11th क्लास की अकाउंट का फुल सिलेबस प्रोवाइड करता हूं और इसके साथ साथ 10th क्लास से जुड़ी ढेर सारी एजुकेशनल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आता रहता हूं। इसके अंदर दोस्तों आपको जो मैं आज बात करने वाला हूं वो है ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों मैंने पहली पार्ट जो इसकी एसएसटी के ऊपर जो मैंने हिस्ट्री के ऊपर अपलोड की, दोस्तों आप लोगों का उसका बहुत ज्यादा प्यार मिला और आप लोगों ने कमेंट्स भी बहुत सारे किए कि सर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का पार्ट कब लेकर आ रहे हो। तो दोस्तों मैं उसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा था। मैं ज्योग्राफी के ऊपर भी काम, मतलब हिस्ट्री का पहले मैंने बना दिया है वीडियो आपको, उसके बाद मैंने ज्योग्राफी के ऊपर दोस्तों ये वीडियो बना दी है। अगर आपने वो हिस्ट्री वाली नहीं देखी अब तक, वो वीडियो जाकर आप देखिए। दोस्तों इस बात का मैं दावा करता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको 100% दोस्तों आपको आउटपुट मिलेगा। बिकॉज दोस्तों मैंने ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से प्रिपेयर करी हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में 80 to 85% दोस्तों एनसीईआरटी बुक का ही कवर करता है। तो इसके अंदर जो हम पहले चैप्टर की बारे में बात करने वाले हैं, वो पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके अंदर दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दोस्तों जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो हम प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इससे कौन सी सिचुएशन आ सकती है और इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। मतलब भूमि का निम्नीकरण कैसे हो रहा है, ठीक है, मतलब भूमि खराब होती जा रही है, कैसे हो रही है, कारण लिखने और इसको बचाने के उपाय लिखने। तो दोस्तों मैं जहां तक कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी में भी बता रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे उन्हें भी हेल्प मिल जाए। और अगर आपको हिंदी के लिए और भी ज्यादा जानना है तो दोस्तों मैंने हिंदी के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो क्या है, व्हाई इज सोइल कंसीडरेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो हमारा मिट्टी है वो मोस्ट, सबसे मतलब महत्वपूर्ण क्यों प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन मैंने और कवर किया है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। दोस्तों कई बार क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के नाम से एक अलग क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन 100% करके जाना ही है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। दोस्तों खादर और बांगर के बीच में आपको दोस्तों डिफरेंस बताना, दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है और डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम लेते हैं वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 3, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि चैप्टर 2 को सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है, तो चैप्टर 2 मैं कवर नहीं कर रहा हूं, चैप्टर 3 कवर कर रहा हूं, वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज के अंदर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा है, व्हाट आर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। मतलब बहुउद्देश्य नदी परियोजनाएं जो होती हैं वो क्या हैं। उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर के अंदर से। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बीइंग प्रैक्टिस इन इंडिया। जो भारत देश के अंदर वर्षा जल संग्रहण छत के ऊपर जैसे जो पानी का मतलब बचाते हैं, जैसे राजस्थान में है, तो दोस्तों उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपको भी अच्छे तरीके से याद करके जाना है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डैम और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। डैम कैसे बनता है, क्या है, और दोस्तों इसका जो एडवांटेजेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस कई बार अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है ना, इसमें घुमा फिरा के आ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम बोर्ड के अंदर जाना है और इन क्वेश्चंस को आप कीजिए, आपको 100% किसी टाइप की प्रॉब्लम्स का फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज वाटर स्केर्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कजेज।
जो पानी खराब, जैसे पानी है, ठीक है, आप पानी जैसे कि बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो पानी जैसे खत्म होता जा रहा है, तो ये क्या है, कमी होती जा रही है। वाटर स्केर्सिटी क्या है और हम कैसे इनसे बच सकते हैं, जो आगे फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आएंगी इससे हम कैसे बच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 था इसी चैप्टर का, एक्सप्लेन 3 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो प्राचीन मतलब पुराने समय से जो पानी को बचाने के लिए जो मेहनत की जा रही है, 3 चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन करके इसमें बताना है। उसके बाद दोस्तों हमारा चैप्टर 4 आता है एग्रीकल्चर। इसके अंदर दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, एक्सप्लेन प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल सबसिस्टेंस फार्मिंग। दोस्तों ये जो तीनों टॉपिक है ना, आपको 110% करके जाना है, क्योंकि एवरी ईयर ये क्वेश्चन लगभग आते हैं सभी मतलब अलग अलग स्टेट्स में, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इन क्वेश्चंस को आपको 100% तैयार करके जाना है। ज्यादा बड़े तरीके से आपको याद नहीं करना, छोटे तरीके से आप 4-4 लाइन में आप इन सबको याद कर सकते हैं। टॉपिक मतलब पॉइंट बना के आप अगर याद करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सीधा बात बता देता हूं मैं आपको क्या इस क्वेश्चन के अंदर, कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने जो एग्रीकल्चर है मतलब जो खेती बाड़ी है, कृषि है, उसमें इंक्रीजमेंट लाने के लिए कौन कौन से मेथड प्रोवाइड किए हैं और क्या क्या हेल्प फार्मर्स को दी है, ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको बतानी है। तो दोस्तों ये सारी क्वेश्चन जैसे कि मैं बता दूं एनसीईआरटी बुक से ही है, अलग से नहीं है। आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अच्छे तरीके से जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सा क्रॉप जाना जाता है और इसके मतलब ये जब होता है तो इसके ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या क्या होती हैं और इस क्रॉप का यूज कहां पे है। दोस्तों ये हर साल लगभग 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर, एक्सप्लेन द राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम रट लेना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों हर बोर्ड में पूछा जाता है, बेशक यूपी बोर्ड, पंजाब, हरियाणा, किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइस कल्टीवेशन, चावल की खेती होते समय टेम्परेचर, तापमान, रेनफॉल, पानी और एग्रीकल्चर सीजन और स्टेट्स कौन कौन से है जहां पर जो चावल है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, व्हाई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बीइंग डिस्करेज्ड। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, इस क्वेश्चन को भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 3 क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में जो 3 क्रॉप मतलब खेती करने के जो 3 सीजन्स है वो कौन कौन से हैं, वो आपको इसके अंदर जो है एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। उसके बाद दोस्तों जो हमारा चैप्टर 5 है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर से दोस्तों आपको कौन कौन से टॉपिक कवर, कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। दोस्तों जो सौर ऊर्जा है उसका जो भविष्य उज्जवल है, इन फ्यूचर कैसे है इंडिया के अंदर, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इसेंशियल, एक्सप्लेन एनी 4 वेज टू कंजर्व मिनरल्स। मतलब जो मिनरल्स हैं उनको हमें बचाने की क्यों जरूरत है, मतलब क्यों आवश्यकता है, और इसके 4 तरीके बताने हैं जिससे हम इसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, शायद नहीं वो नहीं है डिफरेंस, हाँ भैया, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इस क्वेश्चन को आपको करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। उसके बाद व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या है और मिनरल्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं अलग अलग मेथड से, वो आपको याद करके जाना है। उसके बाद दोस्तों इसी में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर मिनरल्स एंड इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब जो मिनरल्स है वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा कैसे है, उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 6 है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, हाउ इज इंडस्ट्री पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। जो इंडस्ट्री है वो हमारे वातावरण को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं और व्हाट स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट। और इस इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव्ड
हैंड इन हैंड हाउ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो कई टाइप्स के घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन आपको इसके अंदर ये बताना है कि जो कृषि है वो कैसे इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है और इंडस्ट्री जो है वो कैसे खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स बताइए जो इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। इसको आपको बताना है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, वाई इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री, मतलब व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, ये आपका 2 नंबर या 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। और वाई इट इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे तरीके से याद करके जाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मिनी स्टील प्लांट। जो छोटा बड़ा इसमें जो स्टील प्लांट है वो कैसे एक दूसरे से डिफर है वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। दोस्तों हमारा जो चैप्टर 7 है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये दोस्तों सबसे पहले अगर आप मेरी बात माने तो इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लें। ये अच्छा बहुत ही मस्त चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आपका आएगा, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज। आपको जो ये क्वेश्चन है ना, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं याद करना, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को याद करना है। इसके अंदर दोस्तों कई टाइप्स के क्वेश्चन घुमा के आ जाते हैं, मैं बता देता हूं कैसे आएगा। आपको ऐसे आ जा सकता है कि रोडवेज क्या क्यों इंपॉर्टेंस है, रोडवेज की डिमेरिट्स क्या क्या है, रेलवेज क्यों इंपॉर्टेंस है, रेलवेज की क्या क्या डिमेरिट्स है। तो दोस्तों ये आप अपनी निजी लाइफ में आप इसको फील करते हो, मतलब आप इसके बारे में अच्छे तरीके से लिख सकते हो। और जो एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है ये क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाई आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफलाइंस ऑफ नेशंस। मतलब दोस्तों क्या है कि जो यातायात है, ठीक है, गाड़ी है, ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजीज है, ये सारी चीजें किसी कंट्री की लाइफलाइंस क्यों होती हैं, किसी कंट्री की लाइफलाइंस को कैसे दिखाती है, किसी कंट्री की डेवलपमेंट को किस टाइप से दिखाती है, ये क्वेश्चन, इसका मतलब ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म एज ए ट्रेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर व्यापार के रूप में जैसे जो बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए, वो क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 2 या 2 नंबर में दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है, 3 में भी आ जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो अधिकतर 5 नंबर का क्वेश्चन ही आपका इस चैप्टर से आएगा। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाई इज एयर ट्रांसपोर्ट प्रिफर्ड इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न की जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, वहां पर जो हमारे हवाई मतलब जहाज वहाज जो है सिस्टम, वो वहां पर ही क्यों ज्यादा सूटेबल है, वो आपको रीजन एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पाइपलाइंस। जो पाइपलाइंस है उसका यूज करने का क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और आपने अब तक हमारी और वीडियोस नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जाकर आप जरूर से जरूर देखें।